हिमांचल के यहाँ जन्म लिया और जन्म लेके उमा नाम से, गौरी नाम से, शैलजा नाम से विख्यात हो गई। पर मैया पार्वती की छोटे से ही बालू मिट्टी के शंकर जी बनाना, अभिषेक कराना और भोले बाबा को ही अपना पति मान लेना। कह देते ना कभी कभी माताएं कि पिछला जन्म याद है, पिछला जन्म याद है। तो माताओं आज कभी कभी पूत के पांव पल्ला में दिखने लगते हैं। जो छोटे से शिव चालीसा, हनुमान चालीसा भक्ति भाव में जो बालक लग जाए तो समझ लेना चाहिए आगे जाके भक्त बने। मंदिर बनवाने वाला एक, दर्शन करने वाले अनेक होते हैं, राम कथा कराने वाला एक, लाभ लेने वाले अनेक होते हैं, तालाब खुदाने वाला एक, स्नान करने वाले अनेक होते हैं। आज वही महाराज मैया पार्वती यहाँ भोले बाबा की तपस्या में है और वहाँ भोले बाबा जब से सती मैया का शरीर छूटा उसी दिन से भोले बाबा ने समाधि लगा। 87,000 वर्ष के बाद तब कहीं तारकासुर नाम का दैत्य हुआ। देवताओं से सिंहासन स्वर्ग खाली करवा दिया। सारे देवता इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मा जी से पुकार लगाई, महाराज कब तक ऐसे घूमेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भोले बाबा विवाह करें और भोले बाबा का बेटा तारकासुर को मारे तो उद्धार होगा। अब भोले बाबा तो समाधि में बैठे। कामदेव को भेजा, कामदेव ने भोले बाबा को जगाया। भोले बाबा की समाधि जगी, कामदेव जल करके राख हुआ। अब महाराज भोले बाबा के सामने कौन जावे। तब भगवान विष्णु गए। 3 रिश्ता है ना। भोले बाबा के सामने भगवान नारायण खड़े हो गए। अब बिनती मम सुनहु स्यो जो मो परिन जने जाए विवाह शैल जही यह मुई मांगे दे। महाराज भोले बाबा जैसा दयालु कृपालु कोई देवता नहीं। कालम महाकालम व्यालम विकरालम। जब सब जगह से निराशा हो जाए, सारे अस्त्र फेल हो जाएं, सारी आशाएं टूट जाएं, तब भोले बाबा के चरणों में चले जाना, सारा काम बन जाएगा। एक बार की बात बताएं, एक ब्राह्मण के कोई संतान, एक ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। यहाँ तक कि उसके भाग्य में भी संतान नहीं थी। ज्योतिष डॉक्टरी सब फेल हो गया। तब उस ब्राह्मणी ने भोले बाबा की आराधना प्रारंभ कर दी। ब्राह्मणी ने और जब भोले बाबा की आराधना किया तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। मांग लो क्या चाहिए, वरदान मांगो। ब्राह्मणी ने कहा महाराज वरदान तो एक ही चाहिए कि हमें पुत्र दे दो, संतान सुख चाहिए। धरती आएगा सबसे बड़ा एक नारी को सुख वही है जब वो माँ बनती है। बस महाराज यही वरदान दो कि मैं एक बार माँ बन। भोले बाबा ने कहा वैसे तो आपके भाग्य में संतान नहीं है, पर फिर भी थोड़ा और बड़ा बेटा कम क्यों हो गया, फिर भी हम आपको वरदान दे रहे हैं। हमारे पास 2 बालक हैं, एक 5 साल का है और एक 100 बरस का है। 5 बरस वाला बोले बड़ा ही आज्ञाकारी, नाम रोशन करने वाला होगा, और 100 बरस वाला जुआरी शराबी, बाप का नाम डुबाने वाला। माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा 5 साल वाला ही पुत्र चाहिए, मुझे 100 बरस वाला नहीं चाहिए। तो दरवाजे में उल्हाना लेके आए। भगवान बोले ओ मस्तु। भोले बाबा तो अंतर ध्यान हो गए
और उस ब्राह्मणी को ठीक 10वें महीने माताओं बड़ा सुंदर बालक पैदा हुआ। अब माँ को तो चिंता है कि 5 साल का ही बालक मिला है, पर माँ ने क्या किया कि जैसे ही बालक पैदा हुआ ऋषि मुनि महात्माओं के चरणों में डालना प्रारंभ किया। पता था कि आयुष विद्या शोबलम, प्रणाम करने से महाराज मृत्यु भी टल जाती है। महाराज उन्होंने 2 बरस तक तो घर में रखा, और जब बालक 2 बरस का हो गया, चलने लगा, फिरने लगा, दौड़ लगाने लगा, ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कहा वैसे ही इसको 3 साल बाद मरना है, और ये मरेगा तो हमें भी मरना है। भाई जब औलाद नहीं तो हम क्या करेंगे जिंदा रह के। वो ब्राह्मणी ब्राह्मण दोनों नर्मदा मैया के किनारे आए, कुटिया बनाई, नर्मदा जी के तट में वास करने लगे, नर्मदा जी का पाठ पूजन करने लगे। बालक को लेके जो भी उस घाट में स्नान करने आए वो बालक को दौड़ करके प्रणाम कराए। तो अब तो बालक 2, 2.5, 3 साल का हो गया, बालक ही दौड़ के कोई भी ऋषि महात्मा देखे प्रणाम कर ले, माँ को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सने सने माताओं मृत्यु के 3 दिन बाकी रहे। 5 साल का बालक हो गया, मृत्यु के 3 दिन बाकी रह गए। माँ को एक एक पल, एक एक घंटा, एक एक घड़ी, एक एक दिन याद है। 3 दिन बाद मेरा बेटा मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, हम कैसे रहेंगे। आज महाराज उसी प्रकार से गंगा महाराज नर्मदा जी का पर्व था, अमावस्या का दिन था। सुबह 4 बजे माँ ने दरवाजा खोला, बालक भी जगा। सप्त ऋषि, ये जो नर्मदा जी हैं, शुरू में यही कहा था ना, नर्मदा गंगा जितनी भी ये नदी है ना, देव नदी हैं, ये मृतलोक में है, स्वर्गलोक में नहीं। पर्व में देवता भी आते स्नान करने, महात्मा संत भी आते हैं, सप्त ऋषि भी स्नान करने आते हैं। आज सप्त ऋषि महाराज स्नान करने आए सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मा जी का बनाया है। अन्न मुहूर्त तो ब्राह्मण बनाते हैं, पर ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मा जी का बनाया है, तभी ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। आज यहाँ महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही उस बालक ने सप्त ऋषियों को नर्मदा जी में स्नान करते देखा, दौड़ लगाया, चरणों में गिर पड़ा और सप्त ऋषियों के मुख से निकल पड़ा, चिरंजीव भव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। माता रो पड़ी, वो ब्राह्मणी रो पड़ी, चरणों में गिर पड़ी। महाराज जिस बालक को आप लोगों ने चिरंजीव भव होने का वरदान दिया है, वो ठीक 3 दिन बाद मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। महात्माओं ने जैसे ही उसका मस्तक देखा, इसकी तो आयु मात्र 3 दिन की है। महात्माओं ने कहा मैया, जो तुम्हें 3 दिन बाद देना है वो आज ही हमें इस बालक को दे दो। अब ये समझ लो आज ही मर गया है। माँ ने कहा मेरे सामने मरेगा, उससे अच्छा तो मैं पहले ही दे दूं। और उन्होंने महात्माओं को दे दिया। हृदय में बड़ा सा पत्थर रख के माँ तो नर्मदा के किनारे मूर्छित हो गई। ब्राह्मण जी ने जगाया, पर वो सप्त ऋषि उस बालक को लेके, छोटा सा बालक था, नन्हा सा बालक था, 5 साल का बालक था, लेकर के देवलोक पहुँचे। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, श्वेत केश वाले, हंस पे सवार हैं। और ज्यों ही सप्त ऋषियों ने बालक को छोड़ा, दौड़ करके बालक ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से निकल गया दीर्घायु भव, चिरंजीव भव, यशस्वी भव। बाबा लिख रहे हैं महाराज कि ब्रह्मा के वचन सुन के